हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? नील कंफर्मेशन दे दो एक बार। यस सर। ओके, ठीक है। यस तो सर। फाइनली आपके पास कल ये क्वेश्चन था, ये कंप्लीट क्वेश्चन था। हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसमें क्या करना था, आपको रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है वी नॉट टी। आपको वी एस टी गिवन है इस टाइप से, तो इसकी हेल्प से आपको इसका वी नॉट टी कैलकुलेट करना है। मैंने इसके स्टेप्स आपको बताए थे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्साइटेशन को फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्साइटेशन क्या है आपके पास, जो भी आपने इनपुट अप्लाई किया है इसको आप फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो इनपुट क्या अप्लाई किया है आपने, कंप्लीट क्वेश्चन हम एक बार ले लेते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन को ले लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, एक्साइटेशन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली वी एस टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी एस टी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल टाइम पीरियड इज वन, राइट। टाइम पीरियड इज वन, देन ओमेगा नॉट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, टू पाई अपॉन कैपिटल टी मीन्स टू पाई, राइट। तो टू पाई हो गया हमारा। फोरियर सीरीज में हम जैसे इसे लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम, ए नॉट प्लस समेशन n वन टू इनफाइनाइट a of n cos of n omega naught t plus b of n sin of n omega naught t, where omega naught is 2 pi। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ a नॉट a n एंड b n। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कि हमें एक्साइटेशन को फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो ए नॉट के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास है, वन अपॉन टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ टी, बेसिकली वी एस टी डी टी, राइट। यह फॉर्मूला है। अब जीरो टू टी मीन्स टी की वैल्यू क्या है, वन, तो जीरो टू वन रखेंगे तो हम लिमिट क्या हो जाएगा, वन बाई वन, जीरो टू वन वी एस टी, वी एस टी डी टी। तो जीरो टू वन के बीच में ये लाइन है आपके पास, तो इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन क्या है, दो पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट पता है, पहला ये दिस इज कोऑर्डिनेट जीरो कोमा जीरो एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज वन कोमा सिक्स। तो आप लाइन की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, y माइनस वाई वन, सपोज दिस इज अ एक्स वन वाई वन एंड दिस इज अ एक्स टू वाई टू, राइट। y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, x minus x1। तो यहाँ पर y क्या है, बेसिकली वी एस टी एंड x है t। तो यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए, वी एस टी माइनस ऑफ वाई वन इज जीरो इक्वल टू वाई टू इज सिक्स, सिक्स माइनस जीरो डिवाइड बाई वन माइनस जीरो इंटू एक्स इज टी, टी माइनस जीरो, राइट। तो वी एस टी आपके पास आ गया सिक्स टी। यहाँ से आपने सिक्सटी कैलकुलेट कर लिया। इन द स्पैन टाइम पीरियड स्पैन इज जीरो टू वन, राइट। तो हमने यहाँ पर सिक्सटी जैसे ही पुट किया तो जीरो टू वन सिक्स ऑफ टी डी टी, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, सिक्स इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, लिमिट जीरो टू वन, जीरो टू वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिक्स इंटू वन बाई टू, थ्री। तो आप मेरे को दो लोगों ने टेस्ट सेंड किया है, एक रजनीश ने और एक नील ने, दोनों ने ए नॉट की वैल्यू सही कैलकुलेट कर रखी है, ए नॉट इक्वल टू थ्री, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे हम कैलकुलेट क्या करते हैं, ए ऑफ एन। तो ए ऑफ एन क्या है, टू अपॉन टी, जीरो टू टी ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट इज टू पाई टी डी टी, राइट। तो जीरो टू वन रखें, टाइम पीरियड इज वन, टू बाय वन, जीरो टू वन, सॉरी, दिस इज a an not an, दिस इज a f of t, बेसिकली वी एस टी, राइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। फॉर्मूला इज a ऑफ n, टू अपॉन टी, टू अपॉन वन, जीरो टू वन वी एस टी इंटू कॉस ऑफ एन टू पाई टी डी टी। क्लियर है यहाँ तक। तो वी एस टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, सिक्सटी। तो टू जीरो टू वन सिक्सटी
cos n पाई n 2 पाई t dt। ये क्लियर है यहाँ पर। अब हमारा क्या पॉइंट है, क्लियर है यहाँ पर। जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट को सॉल्व करेंगे तो हम पाई बाई पार्ट लगा देंगे। तो t एज इट इज 2 × 6 12 हम एज इट इज बाहर ले लेते हैं। तो t एज इट इज cos ऑफ t का इंटीग्रेशन 0 to 1 cos n 2 pi t and minus overall integration is 0 to 1 t का डिफरेंशिएशन होगा 1, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने लगा दिया यहाँ पे, t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एंड सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन 0 टू सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos ऑफ n 2 पाई t dt, राइट। तो यहाँ से हम हमारे पास ये हमने सॉल्व किया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नील क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हम dt, एक और dt आएगा यहाँ पर क्योंकि दो इंटीग्रेशन है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। तो फाइनली आप कोस ऑफ अब cos ऑफ 2 पाई एन टी का इंटीग्रेशन करते हैं। 2 पाई लिमिट इज t, राइट। cos ऑफ 2 पाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी नॉर्मली इंटीग्रेशन ही कर देते हैं इसको। cos ऑफ 2 पाई t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, साइन 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 2 पाई एन, राइट। ये आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसका। नेक्स्ट आप इंटीग्रेशन एक बार कर देंगे तो क्या आएगा, साइन 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 2 पाई एन। आपको अगेन डिफ इंटीग्रेशन करना है। तो इस टर्म को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम, क्या लिखेंगे, 12 टी कॉमा लिमिट, लास्ट में लिमिट क्या रखनी है, 0 to 1 टी कॉमा साइन 2 पाई एन टी अपॉन 2 पाई एन माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 2 पाई एन माइनस कॉस ऑफ 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 4 पाई एन स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लिमिट क्या रखनी है आपको, 0 to 1, क्लियर है यहाँ पर। और फाइनली आप ये नोटिस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको 0 to 1 पहले 1 लिमिट रखते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, ए एन इज 12, जैसे हम 1 रखेंगे तो 1 रखते ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 2 पाई एन अपॉन 2 पाई एन, साइन 2 पाई एन अपॉन 2 पाई एन फर्स्ट टर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 1 जैसे रखेंगे माइनस माइनस प्लस साइन एंड दिस इज अ cos 2 पाई एन अपॉन 4 पाई एन स्क्वायर प्लस cos 2 पाई एन अपॉन 4 पाई एन स्क्वायर। आपने 1 रख दिया। नेक्स्ट आप जैसे 0 रखेंगे दिस टर्म इज 0 एंड यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस साइन एक और आएगा तो 0 रखेंगे cos 0 डिवाइड बाई 4 पाई एन स्क्वायर। बेसिकली ये आएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ cos 0 अपॉन 4 पाई एन स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? हमने लिमिट रख दिया 0 to 1, ठीक है, क्लियर है नील यहाँ तक? हेलो, सर। आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी? यस सर। ओके, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप नोटिस करेंगे कॉस ऑफ, अगर मैं आप बोलूँ कॉस ऑफ 0 कितना होता है, कॉस ये होता है साइन, सॉरी साइन का कर्व क्या होता है, इस टाइप से कर्व होता है।
0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस टाइप से। तो हमेशा 0 2 पाई 4 पाई पर साइन की वैल्यू क्या है 0। तो आप n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे तो ये टर्म क्या आएगी 0 बिकॉज साइन ऑफ 2 पाई n इज 0 राइट। अब आपके पास बची है टर्म कॉस ऑफ 2 पाई n। आपने नीली एक मिस्टेक ही कर रखी थी। आपने क्या मिस्टेक कर रखी थी? आपने कॉस ऑफ 2 पाई n को -1 n लिख रखा है। रजनीश ने भी सेम मिस्टेक कर रखी थी और आपने भी सेम मिस्टेक कर रखी है। आप इसको ये नहीं लिख सकते, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप कॉस कॉस का आप कर्व प्लॉट करेंगे, कॉस का कर्व इस टाइप से प्लॉट होता है। ये थोड़े कर्व आपको याद होने चाहिए। तो 0, दिस इज अ पाई बाई 2, दिस इज अ पाई एंड दिस वन इज अ 2 पाई and this is a 3 pi and this is a 4 pi। ऐसे होगा, इस टाइप से होगा कर्व। तो आप नोटिस करेंगे कि ये क्या लिखा है 2 पाई एन। अगर आप एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा cos 0। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा cos 2 पाई। एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4 पाई। 3 रखेंगे तो 6 पाई। बेसिकली ऑलवेज कंसीडर एज अ इवन टर्म। हमेशा इसमें क्या आएगा इवन टर्म, और इवन टर्म के करस्पॉन्डिंग cos 2 पाई n की वैल्यू क्या है 1, cos 0 पर वैल्यू क्या है 1, cos 2 पाई पर वैल्यू क्या है 1, cos 4 पाई पर वैल्यू क्या है 1। तो ऑलवेज कंसीडर cos 2 पाई n इज अ 1। तो फाइनली आप ये नोटिस करेंगे ए एन इक्वल टू 12, 0 आ गए हैं तो 1/4 पाई n स्क्वायर माइनस cos 0 is also 1/4 pi n square, so an is 0। नील ये मिस्टेक कर रहे थे, मैंने आपके टेस्ट देख लिया है दोनों का। तो आप यहाँ पर ये मिस्टेक कर रहे थे, इसको ये नहीं लिखेंगे। इसको मैंने रीज़न ग्राफिकली आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है नील। सर यूज कब करते हैं इसका वैसे? हाँ, सर यूज कब करते हैं इसका? इसका यूज़ आप इस पोजीशन में करेंगे cos ऑफ पाई n। cos ऑफ पाई n मतलब जैसे n की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 1 आ रहा है, 1 रखोगे तो -1 आ रहा है, 2 रखोगे तो 1 आ रहा है, 3 रखोगे तो cos 3 पाई -1 आ रहा है। तो ये वेरी फ्लक्चुएट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। तो सिमिलरली यहाँ पर डिपेंड किससे कर रहा है? वैल्यू ऑफ 2n। ये फ्लक्चुएट क्या करेगा? वैल्यू ऑफ 2n पे फ्लक्चुएट करेगा, बट 2n इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ इवन नंबर। इसलिए यहाँ पर इवन ऑड का कोई कंसेप्ट ही नहीं आ रहा। हमेशा ये जो वैल्यू आएगी वो इवन के करस्पॉन्डिंग आएगी, और इवन के करस्पॉन्डिंग हमने नोटिस किया है इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है 1। तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको 1 कंसिडर किया। क्लियर हुआ नील? नील, आरू, आरू, क्लियर है बेटा? कंसेप्ट क्लियर है? आवाज कट रही है आपकी। हेलो। यस सर हेलो। क्लियर आ गया समझ ओके, वाला तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली ए एन इज 0। अगर अभी नील, अभी आपका आपका कंसेप्ट क्लियर है ना? आपको, आपने ही ये मिस्टेक की हुआ था टेस्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? बी एन। तो बी एन जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो बी एन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/t। बेसिकली टी इज 1 इन दिस केस। 0 to 1 6t हम डायरेक्ट ले सकते हैं वी एस टी को, एंड दिस इज ट्रीटेड एज अ साइन ऑफ 2 पाई एन टी डी टी। तो सिमिलरली इंटीग्रेट बाई पार्ट यहाँ पर भी लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 12 हमने कॉमन ले लिया। टी एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 2 पाई एन। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट माइनस साइन के साथ आएगा टी का डिफरेंशिएशन 1, एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2 पाई
तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक बार हम इंटीग्रेट कर ही चुके हैं। दिस इज अ कॉस माइनस कॉस टू पाई एन डिवाइड बाई 2 पाई एन, राइट, दिस डी टी डी टी। ठीक है, तो अब एक बार अगेन हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 12t, यहाँ पर तो क्लियर हो गया, माइनस साइन माइनस टी कॉस 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 2 पाई एन, एंड माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस माइनस साइन हो रहा है, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसको, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। तो साइन 2 पाई एन अपॉन 4 पाई एन स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, एंड दिस इज अ टी, एंड लिमिट इज 0 to 1, राइट। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? 12 आपने रख दिया यहाँ पर, 12 के करस्पॉन्डिंग ये 12 है आपके पास, 1 रखेंगे तो क्या आएगा? कॉस 1, ये ऑलवेज 1 आ जाएगा। ये क्या आएगा आपके पास? माइनस कॉस 2 पाई एन बचेगा, कॉस 2 पाई एन इज 1 अपॉन 2 पाई एन, ये आपके पास क्या बच गया? -1 अपॉन 2 पाई एन। और जैसे ही आप जीरो रखेंगे तो इस टी की वजह से ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो पहले 1 रख लेते हैं, ओवरऑल 1 रख लेते हैं। 1 पहले हमने इसमें ट्रीट किया तो कॉस 2 पाई एन इज 1, तो -1 अपॉन 2 पाई एन आ गया। देन 1 हम इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? कॉस साइन ऑफ 2 पाई एन, एंड साइन ऑफ 2 पाई एन इज 0। ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई एन इज 0, तो यहाँ से 0 आ गई टर्म, सेकेंड टर्म। नेक्स्ट आप जैसे ही यहाँ रखेंगे, नेक्स्ट आपने टर्मिनोलॉजी आपने क्लियर किया यहाँ पर, हाँ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपने क्लियर किया कि जैसे आप जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा? 1, बट टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0, तो यहाँ पर 0 से माइनस किया। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट हम साइन 0 रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ गया? -12 2 पाई एन। तो इसको क्या ले सकते हैं? 1 - 6/6 2 पाई एन, सॉरी 6 पाई एन। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? बी एन की, राइट। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, ट्राई कर लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगी -6/पाई एन। तो अब हमारे पास हम सबसे पहले फोरियर सीरीज लिखेंगे वी एस टी की, जो कि हमारा टारगेट था। वी एस टी इज ए नॉट वैल्यू हमने 3 कैलकुलेट किया, 3 समेशन एन 1 to इनफाइनाइट, एंड बी एन हमने क्या लिखा है? बी एन क्या है हमारे पास? -6 पाई एन, एंड दिस इज अ साइन ऑफ 2 पाई एन टी। ठीक है, दिस इज अ फोरियर सीरीज ऑफ वी एस टी, फोरियर सीरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल। तो फाइनली अभी हमने क्या निकाला? फोरियर सीरीज। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमारे पास क्या सॉल्व करना है? हमें सर्किट जो हमारे पास अवेलेबल है, इस सर्किट को हमें फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मली यहाँ पर आपने वी एस टी को हमने जनरली हमने वी एस टी यहाँ लिख दिया, वी एस टी। तो ये रेजिस्टेंस एज इट इज ही रहेगा, रेजिस्टेंस इज आई थिंक 2, यस 2 ओम, एंड कैपेसिटेंस इज 1 फेरेड, राइट। तो 2 ओम एंड कैपेसिटेंस इज 1 फेरेड, और कैपेसिटेंस का इम्पिडेंस क्या होता है? एक्स ऑफ सी 1/j⍵c। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 1/j⍵, और 1/j⍵ स्टेप्स की, बिकॉज सी वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 फेरेड की गिवन था, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है? आउटपुट, राइट। तो ये हमारे पास अब हमने कंप्लीट सर्किट को फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास? हमें 1 by 1 इक्वेशन अप्लाई करना है और उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट देखना है, राइट। तो फर्स्ट अगर हम नोटिस करें तो यहाँ अगर हम डीसी वैल्यू देते हैं, व्हेन 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 वी एस टी इज 3, राइट,
तो वी एस टी जब 3 दे रहे हैं तो इट मीन्स हम डीसी कंपोनेंट दे रहे हैं, और डीसी कंपोनेंट के केस में ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ओमेगा की वैल्यू 0 करेंगे तो ऐसे ही इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो सर्किट आपका कैसे बन जाएगा, यहाँ पर आपने क्या वैल्यू दिया, 3, सर्किट आपके पास क्या बन गया, 2। इनफाइनाइट इम्पीडेंस मीन्स ओपन सर्किट, और इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या कैलकुलेट करना था, वोल्टेज। यहाँ पर आप अगर केवीएल भी अप्लाई करेंगे, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वी नॉट की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3। तो वी नॉट क्या आ गया आपके पास, 3 इन दैट केस व्हेन द इनपुट इज 3। ठीक है, सिमिलरली अब सेकंड इनपुट को हम नोटिस करते हैं। सेकंड इनपुट को हम जनरलाइज ले लेते हैं। जनरलाइज मीन्स जो भी n की टर्म में आपके पास इनपुट है उसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो n की टर्म में आपके पास क्या इनपुट अवेलेबल है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर आपके पास इनपुट अवेलेबल है -6/πn साइन ऑफ 2πnt, राइट। तो ये आपके पास ये इनपुट अवेलेबल है। ये रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, R2 2 ओम, एंड कैपेसिटेंस इज 1/j ओमेगा, राइट। तो 1/j ओमेगा लिखेंगे, और इन दैट केस ओमेगा इज द कोफिशिएंट ऑफ टी, ओमेगा इज 2πn। तो हम इम्पिडेंस को डायरेक्टली, कैपेसिटेंस के केस में जो हमने इम्पिडेंस लिखा है उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/j2πn। ये क्लियर है यहाँ पर। जैसे ही हमने अब सॉल्व किया, अब आपके पास एक नॉर्मल साइनसॉइड्स का एक क्वेश्चन बन गया है, जिसमें आपको इनपुट अवेलेबल है और रेजिस्टेंस अवेलेबल है और वोल्टेज अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जनरली क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, वी नॉट इक्वल टू, अगर वी नॉट इक्वल टू कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ओवरऑल वोल्टेज -6/πn साइन 2πnt, राइट, इनटू अदर रेजिस्टेंस, सॉरी, इनटू सेम रेजिस्टेंस, आई थिंक सेम रेजिस्टेंस 1/j2πn डिवाइड बाय ओवरऑल इम्पिडेंस 2 प्लस 1/j2πn। तो अब इस कंप्लीट को हमें सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है। अगर हम ये चेक करें तो क्या हो जाएगा, -6 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर j 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर j साइन ऑफ 2πnt डिवाइड बाय, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1+4 पाई n j डिवाइड बाय j2πn, राइट। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड, ये कंप्लीट डिवाइड है, j से j कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड पाई एन से एक एक पावर ये रिड्यूस हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास क्या स्टेटस में क्या बचेगा, -6 पाई n साइन ऑफ 2πnt -6 डिवाइड बाई पाई एन साइन ऑफ 2πnt डिवाइड बाई 1+4 पाई nj होल डिवाइड बाई 1+4 n/j। ये आपके पास कंप्लीट बचेगा। तो अब ये आपके पास क्या बन गया है, एक साइनोसॉइड्स वाला क्वेश्चन बन गया है। तो आपको फाइनली किस टाइप से कन्वर्ट करना पड़ता है, ये आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म गिवन है, यहाँ पर साइनोसॉइड्स फॉर्म में गिवन है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, किस टाइप से, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा 1+
J4n पाई का अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड √1² प्लस 4 16 n² पाई²। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। और अगर मैं इसका फेज निकालूंगा तो फेज ऑफ अगर मैं लिखता हूँ 1 + J n4 पाई, इसका फेज अगर मैं निकालता हूँ तो क्या लिखेंगे हम tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 4n पाई डिवाइड बाय रियल पार्ट इज 1। तो फेज क्या आ गया आपके पास tan इनवर्स 4n पाई डिवाइड बाय 1। तो ओवरऑल आप इसको लिख सकते हैं -6 डिवाइड बाई पाई n। मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड इज √1 + 16 n² पाई² and the phase is tan inverse 4n पाई and this is the sine of 2π/nt। अगर मैं इसको भी साइनसॉइड फेज में कन्वर्ट करूंगा तो वो फेज नीचे वाला फेज क्या हो जाएगा माइनस। तो ओवरऑल मैं यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में ही -6πn √1 + 16 n² पाई² साइन ऑफ 2π/nt माइनस ऑफ tan inverse 4n पाई। This is a phase, this is a V naught। Then overall V naught t अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ओवरऑल V naught कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा 3 minus summation n1 to infinite and this is a output according to generalized term। This is a -6 divided by pi n √1 + 16 n² पाई² साइन ऑफ सॉरी दिस इज अ माइनस साइन। हमने माइनस साइन यहाँ पर कंसीडर किया था, माइनस साइन कंसीडर किया था, इस वजह से माइनस साइन नहीं आएगा यहाँ पर। तो साइन ऑफ 2π/nt माइनस ऑफ tan इनवर्स 4n पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप वेरीफाई कर लीजिए आंसर। तो आंसर क्या है हमारे पास अगर हम वेरीफाई करें आंसर इज दिस आंसर इज वेट अ मिनट। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ आंसर में क्या हो रहा है, ये आंसर में मिस्टेक है। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, दिस 1/2 से डिवाइड हो रहा है, एक्चुअली 1/2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे ही यहाँ पर तो ये 2 नहीं आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग और यहाँ पर 1 ये 6 आना चाहिए। तो एज इट इज आपका ये आंसर आ गया 6 -6/n पाई √1 + 4 16 n² पाई² साइन 2π/nt माइनस tan इनवर्स 4n पाई। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का और ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, आपको सॉल्व करवा दिया है ये कंप्लीट यहाँ पर एज इट इज। किसी को डाउट है इसमें? नील, इसको मैं थोड़ा और नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख सकते हैं इसको वी नॉट ओवरऑल वी नॉट टी इज 3 - 6/n पाई समेशन सॉरी 6/पाई समेशन n1 to infinite 1/n साइन ऑफ 2π/nt माइनस tan इनवर्स 4n पाई
डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस 16 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया जो आपको आंसर क्वेश्चन दिया था गिवन। नील, डाउट है कुछ? हेलो। हेलो। हाँ नील, यस सर, क्लियर है सर। तो हमने कोई भी कंसेप्ट ऐसा लगाया जो हमने न्यू किया? हमने सारे कंसेप्ट हमने वही लगाए हैं जो हमने पढ़े हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी थी, तो प्रैक्टिस से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। यस किसी सर, ने मैं भी एक और बार ट्राई करूँगा। किसी ने भी ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है। मैंने ये आंसर इसको अपडेट कर दिया यहाँ पर, ये 2 नहीं आएगा और ये 6 नहीं आएगा, वो हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन आप अभी करके भेजेंगे इसे कंप्लीट। ये टेस्ट में आपको देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी फोरियर सीरीज में कन्वर्ट नहीं करना है, ऑलरेडी आपको कन्वर्टेड फॉर्म में आपको इनपुट मिला हुआ है। यहाँ पर ये इनपुट मिला हुआ है, पहले 1/3 के अकॉर्डिंग आप आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, वेयर आउटपुट इज आई नॉट टी, करंट अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। तो फाइनली आई नॉट टी कैलकुलेट करेंगे, फिर क्योंकि इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या कंसीडर करेंगे, ओमेगा इक्वल टू जीरो। जैसे ही आप ओमेगा इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओपन सर्किट, बिकॉज दिस इज अ कैपेसिटेंस, 1/j ओमेगा इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इम्पीडेंस मींस ओपन सर्किट। तो अगर आप करंट आपने वोल्टेज क्या अप्लाई किया, 1/3, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, सीरीज में हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये कोई कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपके पास जो आई नॉट टी आ जाएगा इन केस ऑफ 1/3 वोल्टेज, तो क्या आएगा, वो वोल्टेज V अपॉन आर, वेयर आर इज 2 + 1 3, तो क्या आ जाएगा 1/9। तो 1/9 यहाँ पर 1/9 ही है, इसका 1/9 ही है डीसी के केस में। और जब हम इस टर्मिनोलॉजी को अप्लाई करेंगे उस केस में आपका ये आना चाहिए, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और अगर नहीं होता है तो इसमें मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में मैंने हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि सबसे पहले जैसे इसके अंदर दोनों टर्म है, कॉस एन टी भी है और साइन एन टी भी टर्म है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको एक जनरलाइज टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर सपोज कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पर 1/n², 1/n² आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n π, राइट। तो आपके पास इस फॉर्म में एक ये बन गया 1/n², 1 cos ऑफ एन टी माइनस एन पाई साइन ऑफ एन टी। ये क्लियर हो गया, यहाँ पर ये बन गया। अब कभी भी आपको cos अगर ऐसा लिखा हो ना, a cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, इस टाइप से लिखा है, वेयर a इज 1 एंड b इज n पाई, इस टाइप से लिखा है। तो अगर आपको इसको कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर कोस थीटा स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा स्क्वायर का अंडर समीशन एंड देन अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा का क्या है, -n π, तो n² π² से आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दिया 1 + n² π² एंड डिवाइड भी कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिनेरियो इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ 1 + n² π² अपॉन n², वेयर 1/√1 + n² π² cos ऑफ एन टी माइनस n पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + n² π² साइन ऑफ एन टी। बेसिकली हमने क्या किया, ये जो हमने डिवाइड किया था इससे कंप्लीट सिंगल टर्म में हमने डिवाइड कर दिया। अब जो हमारे पास ये टर्म है इसको हम एक पाइथागोरस ट्रायंगल से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल से हमने कन्वर्ट कर लिया, सपोज दिस इज अ फाई एंगल लिया हमने, फाई, वेयर दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ n पाई, एंड हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 + n² π²। तो अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो ये क्या लिखा है मेरे पास, cos ऑफ फाई, राइट।
तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, cos ऑफ फाई, बिकॉज cos ऑफ फाई इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली देन अगेन टर्म क्या है आपके पास, cos ऑफ nt। नेक्स्ट इज माइनस n पाई को क्या लिखेंगे हम, n पाई को क्या n पाई अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन दिस इज अ साइन ऑफ फाई। साइन ऑफ फाई मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ फाई लिख सकते हैं, दिस इज द साइन ऑफ nt। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपके पास cos a प्लस बी। तो अब जनरलाइज आपने दो टर्म थी आपके पास, दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करना पड़ता आपको, तो आपने एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया, cos ऑफ nt प्लस फाइव, एंड वेयर फाइव इज tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस n पाई अपॉन 1। तो वेयर फाइव इज tan इनवर्स n पाई, तो आपके पास cos ऑफ nt प्लस tan इनवर्स n पाई अपॉन 1 ये आ जाएगा। इसलिए आप ये आ गया आपके पास। अभी हमने इनपुट को ही चेंजेस किया है, तो आपके पास ओवरऑल इनपुट मैं एक बार लिख देता हूँ। ओवरऑल इनपुट क्या आएगा आपके पास, ये मैं रफ कर देता हूँ। ओवरऑल इनपुट आ गया आपके पास। आपने इस टर्म को सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, वी को आपने ये नोट कर लीजिएगा आप एक बार, 1/3 प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर summation n 1 to infinite under root 1 plus n square pi square upon n square cos of n t plus tan inverse n pi। तो आपने ये जो टर्म थी इसको पहले मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये दो टर्म थी मैंने इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे तो ये आपके पास इनपुट अवेलेबल है, आप नोटिस करेंगे आउटपुट में आई नॉट टी में ये टर्मिनोलॉजी भी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, ये भी आ जाएगा, एन स्क्वायर भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास टेन इनवर्स एन पाई भी अवेलेबल कर दिया आपने। तो आप यहाँ नॉर्मल सर्किट सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये टर्म आ जाएगी, इस सर्किट के अकॉर्डिंग ये टर्म आ जाएगी, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये भी पाई स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, पाई स्क्वायर भी यहाँ पर है, तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये आपके सर्किटरीज की वजह से आ जाएगी। तो इसको आप जब कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को तो उसके अकॉर्डिंग आप वेरीफाई कर लीजिए कि किस फॉर्म में हमें सॉल्व करना चाहिए, राइट। तो इस फॉर्म में इस तरीके से हम जनरली क्वेश्चन को पहले हम पूरा पाथ ड्रॉ करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है यहाँ तक? नील? यस सर। ठीक है, तो अब ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट असाइनमेंट आप करके कंप्लीट सॉल्व करेंगे सब, जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन किया है, ठीक है, सब लोग। अभी एक बार अटेंडेंस बोल दीजिए, सेशन एंड होने वाला है। आरू, आरू, कर्नल, कर्नल, प्रेजेंट सर। नील, रंजीत, सनी, प्रेजेंट सर। यस सर। विकास। प्रेजेंट सर। ओके, थैंक यू।